अबे कंट्रोल यार, बहुत पी ली है। अगर मैट्रिन को पता चला ना तो अपनी मजा सजा में बदल जाएगी। सच बोल रही है। और वैसे भी यार 12 बज गए। देखो तुम लोग को जाना है तो जाओ, मैं बाद में आऊंगी। बाय। तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी, तुम्हारे करने का यही फल है। ओह शिट, 11:30। ये 10 बजे मेट्रिन का सब मेन गेट बंद करने का सिस्टम ही गलत है। शिट, क्या करूं? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम्हारे करने का यही फल है। देखो मुझे ना अब ऐसे चुप चुप के मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जल्दी से अपनी पत्नी को डिवोर्स दो ताकि हम लोग शादी कर सकें। लगता है कोई आ रहा है। अगर रमोला मैम हुई ना तो हम दोनों की खैर नहीं। तुम एक काम करो, जल्दी से भागो यहाँ से। ये तीसरी लाश मिली है और तीनों लाशें लेडीज हॉस्पिटल के कंपाउंड में पाई गई हैं। साहब, ये लाश के पास लड़के के कुछ कटे हुए बाल भी मिले। ऐसा लगता है कातिल ने कितनी बेरहमी से उसकी हत्या की होगी। और इस लाश की पोजीशन भी वैसी है जैसे पिछली दोनों लाशों की थी। इसकी भी दोनों हाथ जोड़ के रखे गए हैं। अन्वेश जी सर। पिछली बार की तरह तुम पी के सो रहे थे या फिर कुछ देखा या कुछ सुना? अब मैं ड्यूटी पे नहीं पीता सर, लेकिन मैंने कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी थी सर, जैसे इलेक्ट्रिक के स्पार्क उड़ रहे हों, और मैंने एक रोशनी देखी। मैं भागा सर, और जब मैं यहाँ पहुँचा तो माया मैम साहब की लाश पड़ी थी। हाँ इंस्पेक्टर, कल मैंने भी अपने कमरे की खिड़की से कुछ लाइट्स के फ्लैशेस देखे थे। सर मैं कब से कह रही हूँ कि ये किसी डायन का काम है।
उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं और वो लोग बहुत पावरफुल होते हैं। मैं इन लड़कियों को बार बार कहती हूँ कि हॉस्टल के रूल ना तोड़ें। डिसिप्लिन रखें और 10 बजे से पहले हॉस्टल में वापस आ जाएं। लेकिन ये लड़कियां देर रात छुपकर वापस आ रही थी ताकि कोई देखने ना पाए, और उसका नतीजा क्या हुआ? इन तीनों के खून हो गए। रमोला जी, इन तीनों की हत्याएं कैसे हुई कुछ समझ में नहीं आता। ना कोई मर्डर वेपन, ना कुछ और। आपने जो करना है जल्दी कीजिए, इससे पहले कि किसी और हॉस्टल की लड़की पर हमला हो जाए। आप ये केस सॉल्व कर दीजिए। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हारी करने का यही फल है, मौत। आप ठीक तो है ना मैडम? नम्रता, क्या हुआ तुम्हें? उठो, क्या हुआ तुम्हें? मैं उसके चंगुल से भाग निकली। किसके चंगुल से? नम्रता, नम्रता, तुम्हें पता है कितना टेंशन है? फिर भी तुम लेट आई हो। तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट मिलेगी। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अब तो वहाँ कंपाउंड में थी ना? मैं कंपाउंड में थी? क्या बक रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। मैंने इनका बहुत भयानक रूप देखा। लाल आंखें, खुले बाल और हाथों से करंट आ रहा था। और आपने मुझे मारने की कोशिश की। आपके पास जरूर कोई सुपरनेचुरल पावर्स है। नम्रता जी सच कह रही हैं। आप मैडम, आप हवा में उड़ रही थी। What nonsense! मैं अपने क्वार्टर में थी। झूठ, आप झूठ बोल रही हैं। मैंने खुद आपको वहाँ कंपाउंड में देखा और आपने मुझे मारने की कोशिश की। मैं तो बच गई, लेकिन अंजू, श्रुति और माया, उनको आप ही ने मारा है। गर्ल्स, प्लीज कॉल द पुलिस। आपके पतिदेव का मानना है कि आप निर्दोष हैं। जी हाँ, मैं निर्दोष हूँ। और क्यों हुआ? क्यों इस बात पर हम विश्वास करें? क्या आप सुपरनैचुरल पावर्स में विश्वास रखते हैं? नहीं। मैं भी नहीं रखती। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव हीलनार से हूँ, और वहां पर आए दिन ब्लैक मैजिक, सुपरनैचुरल पावर्स और विचक्राफ्ट जैसी चीजों की प्रैक्टिस होती रहती है। कई लोगों में भूत प्रेत का साया है, ऐसा कहकर उन मासूम लोगों की जान ली जाती है। मैं उस अंधश्रद्धा को मिटाने का अभियान चलाती हूँ। एक क्षण के लिए अगर मान लिया जाए कि आप सत्य कह रही हैं रमोला जी, तो प्रश्न उठता है कि उस हॉस्टल की छात्राओं ने आप पर यह आरोप क्यों लगाया? मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है, और जो भी कोई हॉस्टल के रूल तोड़ता है मैं उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देती हूँ। शायद इसीलिए सारी लड़कियां मुझसे नफरत करती हैं। मैं थोड़ी अजीब हूँ, थोड़ी सनकी भी हूँ, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकती, और ना ही मेरे अंदर कोई सुपरनैचुरल पावर्स हैं। हाँ, वो तो है। अगर होते तो आप यूं यहाँ कारागार में बंदी नहीं होती, उजल हो गई होती। 3 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 29 अक्टूबर, समय रात को 11:30 के बाद श्रुति, अंजू और माया, इन 3 लड़कियों की मौत हुई। तीनों लड़कियां SVPD लेडीज हॉस्टल में रहती थी। क्या इसके अलावा इन तीनों लड़कियों में और कुछ कॉमन था, इंस्पेक्टर दवे? तीनों की उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। तीनों के बाल भी लंबे थे, लेकिन उनके बाल कतरे गए थे, और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से तीनों ने शराब भी पी रखी थी। तीनों की मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई थी, और तीनों की गर्दन के पीछे इलेक्ट्रिक शॉक का मार्क भी था। सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीनों की लाशों के हाथ जुड़े हुए थे, मानो वो हाथ जोड़कर माफी मांग रही। इन शॉर्ट, इन तीनों लड़कियों ने
मेट्रन रमोला महाजन के बनाए रूल्स को तोड़ा था। बार बार वार्निंग देने के बाद भी कई बार ये रूल्स को तोड़ती रही थी। योर ऑनर, रमोला जी इज एन ऑब्सेसिव डिसिप्लिन फ्रीक। इन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसीलिए इन्होंने उन तीनों लड़कियों को मार डाला। योर ऑनर, जिन तीनों लड़कियों की हत्या की गई, इन हत्याओं में जो समानता है वो इस ओर संकेत देता है कि तीनों की हत्या एक ही व्यक्ति ने की है। यह व्यक्ति योर ऑनर जो एक अनुक्रमानिक हत्यारा सीरियल किलर है। ऐसे व्यक्ति की, ऐसे हत्यारे की हत्या करने की पद्धति, हत्या का शस्त्र और हत्या का शिकार चुनने का एक सांचा, एक ढांचा होता है योर ऑनर, जिसके अंतर्गत वो हत्या करता है। उसका कारण ये है कि ऐसे व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन होता है योर ऑनर, वो हिला हुआ होता है। बिल्कुल ठीक कहा पाठक साहब आपने। अरे रमोला जी मेंटली वियर्ड ही तो हैं, पेरिस नहीं है। हॉस्टल की लड़कियों को टॉर्चर करना इन्हें अच्छा लगता है और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं मिस कविता को टॉक में बुलाना चाहूंगा। अनुमति। रमोना मैम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। लेट नाइट पार्टीज, ड्रिंकिंग, अल्कोहल और लाउड म्यूजिक, इस सब से उन्हें सख्त नफरत है। और अंजू, माया और श्रुति को ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। और एक बार जब उन लोगों ने एक छोटा सा प्रैंक खेला तो रमोना मैम ने... तुम लोगों को प्रैंक खेलने में बहुत मजा आता है ना? मैम, हम लाइफ में बस एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैम आइंदा से ऐसा नहीं होगा। इस बार माफ करती हूँ। ये लो, चॉकलेट खाओ। वो एक फन गैजेट था, उसको छूने से हल्का सा करंट लगता है। मैं उनको सबक सिखाना चाहती थी कि जब कोई खुद पर प्रैंक खेले तो कैसा फील होता है। अच्छा, उस रात माया जब रिक्रिएशन सेंटर में छुप छुप के अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, तब आपने क्या किया था? ओह, तो रिक्रिएशन रूम में ये सब चल रहा है। लेकिन मैम, मैं किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही थी ना? मुझे एक्सक्यूजेस नहीं सुनने। रूल्स आर रूल्स। जाओ लाइट बंद करो और जाओ अपने कमरे में। ओके मैम। उस कमरे की अर्थिंग फॉल्टी थी। दूसरे दिन मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ठीक भी करवाई थी। अर्थिंग की प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर दी, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अपनी दिमागी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की भी जरूरत है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अभियोग पक्ष महोदय काल्पनिक घोड़े दौड़ा रहे हैं यहाँ। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। आप अदालत की कार्रवाई में दखल मत दीजिए। मैं इंटरफेयर नहीं कर रही, मैं आप लोगों की हेल्प करने आई हूँ। I just want 5 minutes to say what I want to say. आप कटघरे में आके कहिए जो कुछ भी कहना है। मेरा नाम डॉक्टर डिसूजा है और मैं वर्ल्ड पैरानॉर्मल रिसर्च ग्रुप की मेंबर हूँ। दुनिया में जब भी कोई सुपरनैचुरल पावर, स्पिरिट या पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो हम वहाँ पर रिसर्च करने जाते हैं। आपके रिसर्च और एक्सपीरियंस से आपको क्या पता चला? ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं या नहीं होती हैं? जरूर होती है। हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने कई बार इससे भी ज्यादा अजीब केसेस सुने हैं और एक्सपीरियंस किए हैं। डॉक्टर साहिब, आप क्षमा चाहता हूँ, आपका निरादर नहीं करना चाहता। मैं केवल अपनी स्वयं की जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या एक सामान्य साधारण व्यक्ति में ऐसे अद्भुत शक्तियां होना, क्या ये संभव है? इनफैक्ट रशिया में एक लड़की थी जो पोजेस्ड हुई थी। वहाँ पर रिसर्च करने गई तो पोजेस्ड लड़की ने मुझ पर भी हमला कर दिया था। रमोना जी की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी और इसकी वजह है ये बुक्स इनके क्वार्टर से मिली है। ये विचक्राफ्ट और सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में लिखी गई बुक्स नहीं। योर ऑनर, मैं अदालत को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि रमोना जी एक एनजीओ के साथ मिलकर इस प्रकार की गतिविधियां, ये जो काला तंत्र होता है योर ऑनर, ऐसी विधियों के विरुद्ध अभियान चलाती हैं। इन पुस्तकों का इस्तेमाल ये केवल अपने ज्ञान के लिए और अपने प्रयोगों के लिए करती है। बिल्कुल नहीं योर ऑनर, बल्कि इन बुक्स को स्टडी करने की वजह से इन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया और ये खुद को एक शॉक इमिट करने वाली डायन समझने लगी। डायन का गेटअप करने लगी और लड़कियों को मारने लगी। मेरे पास इसके विटनेसेस हैं जिन्होंने इन्हें डायन के अवतार में देखा। 15 नवंबर की रात को
तकरीबन 12 बजे जब मैं हॉस्टल की दीवार कूदकर घुसी थी तब मैंने देखा। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम्हारी करने का यही फल है। वो रमोला मैम ही थी जो मुझे मारना चाहती थी। सर उस दिन जब नम्रता मैडम पे हमला हुआ था तो मैंने सर एक अजीब सी आवाज सुनी और एक अजीब सी रोशनी देखी। मैं फौरन उस ओर भागा। सर मैं जब वहां पर पहुंचा तब मैंने रामोला मैम को एकदम भयानक रूप में देखा। सर इनके शरीर के आसपास बिजली मंडरा रही थी और सर इनके हाथ से भी बिजली निकलकर नम्रता मैडम की ओर जा रही थी। नम्रता मैडम तो वहां से भाग गई और फिर अचानक रमोला मैम भी गायब हो गई। सर मुझे इंसोमेनिया है और जिसकी वजह से मुझे रात को लेट नींद आती और अक्सर ऐसा हुआ है कि जब मैं हॉस्टल के कॉरिडोर में टहल रही होती थी मैंने रमोना मैम के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आते हुए सुनी। ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता था जैसा। एक्सक्यूज मी राणा, मैं एविडेंस केडीसी को देना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। योर ऑनर, डायन की पोशाक, विग इत्यादि कमल जी आपके कक्ष से प्राप्त हुआ। ये कुछ समझा सकती हैं कि क्या आवश्यकता पड़ी आपको? सर ये तो बस ऐसे ही है सर, टाइम पास करने के लिए। सर हॉस्टल में लड़कियों को डराने के लिए सर मैं कभी कभी डायन के कॉस्ट्यूम पहन लेती थी। जस्ट अ प्रैंक। ये जो आप कार्य करती थी हॉस्टल में, दूसरी लड़कियों को डराना, उन्हें भयभीत करना, दबंगगिरी करना इत्यादि इत्यादि, इसके लिए अनेक बार आपको रमोना जी ने दंडित किया। आपके मन में उनके प्रति घृणा तो थी, क्रोध तो था ही। ये जो कुछ फिर चित्र भी प्राप्त हुए हैं आपके कक्ष से रमोना जी के मुख के। हाँ तो ये क्या क्यों 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 खींचे थे आप? सर आप एक बार खुद सोचो कि अगर मुझे मेट्रन मैम से बदला लेना था तो उसके लिए मैं 3 और खून क्यों करती? अंजू, श्रुति, माया, उन्होंने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था ना। योर ऑनर, इसका एक दूसरा पहलू भी। मैं चाहता हूं कि एक बार इन वस्तुओं को आप जांचें। ये जो स्थिर चित्र हैं रमोना जी के, इनके आकार प्रकार कुछ ऐसे हैं योर ऑनर के इन्हें काट कर मुखौटा बनाया जा सकता है। तो अब ये संभावना पैदा होती है कमल जी की कहीं आपने रमोना जी के चित्र का मुखौटा बनाकर, फिर उस पर विग पहनकर, फिर उस डायन का पोशाक को धारण करके आपने ये हत्याएं की हों और कि घेरा था, वहाँ रोशनी की कमी थी, तो मुखौटे के वास्तविकता को लोगों ने पहचाना ना हो, ठीक से देखा ना हो और आरोप आपने उनके सर मन दिया। एक काम करते हैं, क्यों ना नम्रता जी को यहाँ बुलाकर उनसे पूछें। आपको आपत्ति तो नहीं होगी? हाँ, ये कमल हॉस्टल की सबसे बड़ी बुली है। लड़कियों पर दादागिरी करना, डराना, धमकाना, उसको यही सब अच्छा लगता था। हेलो, एक्सक्यूज मी, हम भी लाइन में खड़े हैं। मेरे आगे ज्यादा बोलना नहीं, समझी? और वैसे भी मैं जहां खड़ी हो जाती हूँ ना, लाइन वहीं से शुरू होती है। और अगर मेरे आगे ज्यादा बोला तो मेट्रन के आगे तेरी सारी पोल खोल दूंगी, समझी? मगर अंजू, श्रुति, माया और मैं, हम लोग उसकी दादागिरी से डरते नहीं थे, बल्कि उसी को सबक सिखाते थे। खुजली पाउडर इन लड़कियों का काम है, आई एम श्योर। छोड़ूंगी नहीं मैं इनको, परेशान कर दिया इन्होंने, छोड़ूंगी नहीं मैं इनको। और जल्दी है ना तुझे बाथरूम जाने के लिए, अब जा। ये मतलब आप हॉस्टल की हर लड़की को बुली करती थी, किंतु ये तीनों को आप बुली नहीं कर पाती थी।
वो आपको बुली करते थे, सबक सिखाते थे। तो अब तो मेरा जो संदेह था वो विश्वास में बदल गया कि आपने वो धारण किया, चंडी का पोशाक आपने स्थिर चित्र लगाया, मुखौटा बना के अपने चेहरे पर आपने तीनों की हत्या की। एक बाण से दो शिकार। आपने जो आपको तंग करते उनकी हत्या भी करती है। उस आरोप में बेचारी रमोना जी को आपने फंसा दिया। Silence in the court. नहीं नहीं सर, आप मेरा यकीन करिए, ऐसा कुछ नहीं है। और सर आप जिन फोटोज की बात कर रहे हैं वो तो सर बस ऐसे ही सर मैं उन पे डांट मारने के लिए रखा था ताकि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकूं। नहीं नहीं नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई डांट नहीं, अभी कुछ नहीं। ये हत्या आपने की है बस। एक मिनट पाठक साहब, एक मिनट। क्या आपका कहना यह है कि ये सारे खून एक आम इंसान ने किए हैं? जी नहीं, मेरा कहना ये है कि जो 3 हत्याएं हुई हैं वो कमल ने की। और कमल तो साधारण सी महिला है, इन्होंने की है तो साधारण व्यक्ति ने की है। हाँ, लेकिन किसी साधारण व्यक्ति में शॉक इमिटिंग पावर्स तो नहीं होते ना पाठक साहब। और अगर किसी साधारण व्यक्ति में शॉक इमिटिंग पावर्स नहीं होते तो कोई पावरफुल वेपन होना चाहिए, है कि नहीं? अब बिल्कुल उचित बात आपने कही है योर ऑनर। मैं तो कतई मानने को राजी नहीं हूं कि किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की ऊर्जा हो सकती है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार से सरगांवकर साहब ने कहा किसी प्रकार के शस्त्र का उपयोग किया गया होगा। योर ऑनर, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय प्रदान करें तो इस बारे में मैं खोज कर सकता हूँ। ईडी मैं आपको 3 दिन का समय देता हूँ। ट्राई एंड फाइंड द मर्डरर। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। योर ऑनर, दुर्भाग्यवश कल रात कविता राठौर की भी हत्या कर दी। जिस प्रकार से श्रुति, अंजू और माया की हत्या की गई उसी भांति कविता के लंबे लंबे बाल भी कतरे गए थे, कविता के हाथ भी जोड़े गए थे। योर ऑनर, इस हत्या में केवल एक ही असमानता थी, वो ये कि इस बार रमोना जी हॉस्टल में नहीं कारागार में बंदी थी, जिसका अर्थ यह होता है योर ऑनर की हत्यारिन रमोना जी नहीं, हत्यारा कोई और ही। नहीं योर ऑनर, सीरियल किलिंग्स किसी और ने नहीं बल्कि सिर्फ रमोना महाजन जी ने ही की है। अभी भी आप यही कह रहे हैं तो आपके इस कथन का कोई तो आधार होगा। देखिए पाठक साहब, कविता जी की मौत रात के करीबन 12:30 बजे हुई थी, राइट? उस वक्त ये अपने सेल में क्या कर रही थी ये हमें इंस्पेक्टर दवे बताएंगे। मैं अपने यूजुअल राउंड अप पे था और मैंने देखा कि योर ऑनर, हो सकता है कि ये विचक्राफ्ट प्रैक्टिस कर रही थी। योर ऑनर, कोई तंत्र विद्या नहीं कर रही थी रमोना जी, वास्तव में इन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था। पिछले 1 वर्ष से योर ऑनर, इस मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार इस रोग के लिए इनकी चिकित्सा
की जा रही है, दवा दी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से मन विचलित होने के कारण ये अपनी दवा लेना भूल गए, जिसके कारण इनके रोग का पुनरावतन हुआ। अच्छा, तो पाठक साहब ये बताइए कि आखिर ये खून किए किसने? योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपकी अनुमति हो तो मैं हॉस्टल के सुरक्षा कर्मी अन्वेष को कटघरे में बुलाऊं। तो ये बताइए अन्वेष जी की जिस छात्रा को आपने देखा था, नाम क्या है उनका? जी, प्राची पांडे। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अपने सहायक से निवेदन करूं कि हत्या का शस्त्र अदालत में है। अनुमति। प्राची, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? बचने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर आखिर में पकड़ी ही गई। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। वो चार, श्रुति, अंजू, माया और कविता, उन चारों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। और किस लिए? क्योंकि मैं एक छोटे शहर से हूं, मैं गंवार हूं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। जैसे चारों के लिए मैं एक पंचिंग बैग ही बन गई थी। कभी मुझे चिढ़ाते, कभी मजाक उड़ाते, कभी इंसल्ट करते। जैसे ह्यूमिलिएट करना तो उनकी आदत बन गई। और इसलिए मैंने भी डिसाइड किया कि वंस एंड फॉर ऑल मैं भी उन्हें दिखाऊं कि मुझ में कितनी पावर है। जनरेटर के पावर से 440 वोल्ट लेकर उनको स्पॉट पे ही मार सकता हूं। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मैंने किसी के आने की आवाज सुनी और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं जनरेटर लेकर गई तो पकड़ी जाऊंगी, और इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जनरेटर को एक पेड़ के पीछे छुपा दिया। और जैसे ही भाग निकली तब मुझे अन्वेष ने पकड़ लिया। मुझ पे कोई शक ना आए, मैंने मेट्रन रमोला का फोटो मास्क लिया और डायन का गेटअप किया। आई नो इट्स ओवर, और अब मैं चैन से मर सकूंगी। चलिए पाठक साहब, कांग्रेचुलेशन, एक और केस आप जीत गए। अब बोल दीजिएगा द डिफेंस रेस। नहीं प्रोफेसर, अभी भी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। जो आपने तो अपराध स्वीकार कर लिया प्राची। मैं अपनी जानकारी के लिए आपको पूछना चाहूंगा कि ये जो जनरेटर है, तो ये पहली जो 3 हत्याएं हुई थी उनमें आप इसे वहाँ घटनास्थल पर नहीं लेकर गई थी? क्योंकि इस बार तो घटनास्थल पर इस जनरेटर के पहियों के छाप थे, निशान थे, लेकिन पहली 3 बार नहीं थे। क्यों नहीं थे? वो पहली 3 बार जनरेटर को मैं ही उठा के लेके गई थी। अच्छा, आप इस जनरेटर को इस जनरेटर को आप उठाकर लेकर गई थी घटनास्थल पर। इस बार आप घसीट कर लेकर गई ताकि जनरेटर की जो पहिए हैं उनके छाप वहां रह जाए। तो ये बताइए कि हत्या के पश्चात आप इस जनरेटर को कहाँ अपने कक्ष में रखती थी, कहाँ छुपाती थी? हॉस्टल के वेयरहाउस में। कितनी दूरी पर है वो हॉस्टल से? आई थिंक नहीं, निश्चित रूप से बताइए। 500 मीटर। 500 मीटर की दूरी तक आप इसे उठाकर वहां ले जाती थी। तो 5-7-10 मिनट तो आपको लगा ही होगा उस समय, है ना? हाँ, उतना ही लगता है। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आग्रह करूंगा एक बार प्राची जी से कि वे कटघरे से बाहर आए और हमें एक बार ये जनरेटर उठा कर दिखाएं। अनुमति। आई। अब उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप घटना के समय, घटना के पश्चात, हत्या के पश्चात आप उठाकर ले गई थी, इसे उठाकर वहां जज साहब के पास ले जाइए। उठाइए। उठाए? आपने कहा था कि आपने उठाया था इसे, और 500 मीटर की दूरी थी, आपने वो दूरी तय की। लाने ले जाने में बस छोड़ दीजिए। सर, आप प्रयास करना चाहेंगे? भाई
क्यों ना हम दोनों मिलकर इसे उठाएं? आइए उठाइए। छोड़ देते हैं। आइए प्राची जी, आप कटघरे में आइए। योर ऑनर, जैसा मुझे संदेह था वैसा ही हुआ। मैं मानता हूं कि जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो सब ये संकेत देते हैं कि हत्या प्राची ने की। कई बार हमने देखा है योर ऑनर की जो तथ्य है, जो साक्ष्य है, वो रूपित भी किए जाते हैं। मुझे संदेह था कि ऐसा ही हुआ होगा योर ऑनर इस अवसर पर भी। तभी जब प्राची जी ने कहा कि आप 150 किलो से अधिक वजन का ये जनरेटर 3 बार उठाकर लाई और उठाकर 500 मीटर दूरी पर ले गई, तो मुझे संदेह हुआ कि कैसे आपने ये किया। तो स्पष्ट है अभी प्राची जी कि ये जो साक्ष्य जो हैं ये रोपित किए गए थे वहां, ताकि आप जो पूर्व किए गए 3 हत्याएं उनका भी आरोप आप अपने सर ले लें। ऐसा क्यों किया आपने, कृपया बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे खून मैंने ही किए हैं और मैंने ही जनरेटर को उठाया था। योर ऑनर, मैं स्पष्ट कर चुका हूं अदालत में कि प्राची झूठ बोल रही है। आज मैं इस कोर्ट में नर्वस हूँ इसलिए, वरने सारे शॉट्स मैंने ही दिए हैं। कातिल मैं ही हूँ। जज साहब प्लीज प्लीज मुझे ही फांसी दीजिए। मैंने ही कत्ल किए हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं केडी। असली सीरियल किलर कोई और ही है। फिलहाल ये अदालत प्राची पांडे को कविता राठौड़ के कत्ल के इल्जाम में फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और पुलिस को ये हिदायत देती है कि असली सीरियल किलर को फौरन पकड़ा जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तो एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स हैं। यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली और जय नाम के बंदे के बारे में पता चला जो अंधेरी में रहता है, तो उससे शायद हमें कुछ मदद मिल सकती है। पता लगा कि ये जय कौन है और उसे तुरंत ऑफिस लेकर। जी। आई टेल यू केडी, तुमने वो प्राची को 4 मर्डर्स के सेंटेंसिंग से बचाया है, पर वो बहुत वियर्ड छोकरी है। उसने मर्डर नहीं किया है पर तो भी वो बोलती है कि मैंने मर्डर किया है। गॉड नोस वो किस क्रिमिनल को बचाना चाहती है। हाँ, मुझे तो लगता है कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है बिली। मैंने देखा उसके हाथों पर पहुंचे, ऐसा प्रतीत होता है कि एक नहीं अनेक बार उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया, निकला ही काट कर। जी जय, ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहता। प्राची, तुम जो हो जैसी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। प्राची, मुझे लग रहा है कि अब तुम अपना कथन परिवर्तित करना चाहोगी, और अगर ऐसा करो, अदालत में सत्य बोलो, तो अच्छा होगा। संभवतः न्यायाधीश महोदय तुम्हारा दंड कम कर दे। मैंने असली कातिल को बचाने के लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे खुद लटकना था फांसी से। साइलेंस इन द कोर्ट। क्या ये तो पागल लगती है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। जी हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं क्रॉनिक डिप्रेशन की पेशेंट हूँ। कोई मुझे गंवार बुलाता, कोई मुझे बहन जी बुलाता और हर समय मेरी मजाक उड़ाते। फ्रेंड्स और कजन्स तो दूर हो ही गए थे, और जब एक सच्चा जीवन साथी मिला, उसके पेरेंट्स ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं क्यों जीती? प्राची, दुर्भाग्यवश ये जग ही हमारा कुछ ऐसा है, भले लोगों के साथ कभी भलाई नहीं होती। जो भी हो, मैं चाहता हूं कि आप अपना हाथ, अपनी कलाई एक बार न्यायाधीश महोदय को दिखाएं। योर ऑनर, यही कारण था कि अनेक बार प्राची ने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, किंतु सौभाग्यवश ये सफल नहीं रही। हाँ, मैं मरना चाहती थी और इसलिए मैंने सोचा ठीक उसी तरीके से जैसे बाकी 3 खून हुए थे,
अगर कविता को भी उसी तरीके से मार दूं और सारे सबूत मेरे खिलाफ छोड़ दूं तो मैं पकड़ी जाऊंगी और मुझे सजाएं सुनाई जाएगी और फांसी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि सारे खून रमोना जी ने किए हैं, डायन के भेस में। योर ऑनर, अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि जो दिख रहा था वो नहीं था और जो है वो दिख नहीं रहा। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं उस डायन को जिसे इन व्यक्तियों ने देखा उसे यहाँ अदालत में प्रकट करना चाहूंगा। नॉनसेंस केडी, अब आप भी इन बातों पर यकीन करने लगे? विश्वास नहीं करता योर ऑनर, इसीलिए विश्वास से कह रहा हूं। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं योर ऑनर, बत्तियां बुझा दें। अदालत की रोशनी कम की जाए। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम्हारी करने का यही फल है। ये क्या था केडी? योर ऑनर, ये एक ऐसी तकनीक है 3D होलोग्राम जिसके द्वारा बिना पर्दे के ही हवा में योर ऑनर ऐसे दृश्य प्रकट किए जा सकते हैं जो वास्तविक लगे। और ये स्पीकर योर ऑनर, इस यंत्र के द्वारा डायन की ध्वनि की आवाज प्रकट हो रही थी। बिल्कुल ऐसा ही उन तीनों लड़कियों के साथ हुआ था जिनकी हत्या की गई। उनके सामने 3D होलोग्राम द्वारा रमोना जी का दृश्य, का चित्र प्रकट हुआ, जिस कारण से उन्हें ऐसा लगा कि रमोना जी उनकी हत्या करने का प्रयास कर रही है और वो उल्टी दिशा में भागी जहां असल हत्यारा है और उनकी हत्या करने की प्रतीक्षा कर रहा है। पाठक साहब, ये सब आपको कैसे पता चला? ये सब जानकारी प्राप्त हुई हमें हत्यारे के घर से। हत्यारे को दंड दिलवाने के लिए हत्या का शस्त्र मिलना आवश्यक था यार। इसी कारण मेरे सहायक ने एक खेल खेला। तो ये है तुम्हारा मर्डर वेपन? हाँ योर ऑनर, ये है हत्या का शस्त्र। एक ऐसा शस्त्र जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। शॉक रॉड कहते हैं योर ऑनर। देश विदेशों में पुलिस फोर्स में इसका उपयोग होता है। वैसे तो सामान्य रूप से इसके अंदर से 40 या 50 वोल्ट ऊर्जा ही प्रकट होती है, किंतु इस रॉड हत्यारे ने ऐसी तकनीक डाली कि इससे अब 440 से ऊपर वोल्टेज की ऊर्जा प्रकट होती है। ओह, इसका मतलब हत्यारा बहुत ही टेक सेवी है। जी सलगांवकर साहब, वो हत्यारा कोई सवार नहीं और ना ही वो नारी है, पुरुष है और जैसा कि आपने कहा बहुत ही टेक सेवी है। आपकी अनुमति हो योर ऑनर, उसे अदालत में प्रस्तुत कर। अनुमति। दवे जी, वहां का सुरक्षा कर्मी प्रवेश। तो असली कातिल तुम हो। गलती किसी और नहीं और भुगतना किसी और को पड़ा। ऐसे ही होता, प्यार कोई करता है और मिलता किसी और को। मैंने भी प्यार किया, शादी की एक बेहद खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की से। बाद में हमको एक प्यारी सी गुड़िया भी हुई। मैंने अपनी गुड़िया और अपनी पत्नी के फ्यूचर के लिए उनसे दूर सिंगापुर में एक अम्यूजमेंट पार्क के लाइट एंड साउंड डिपार्टमेंट में एज ए टेक्निकल सुपरवाइजर की नौकरी की। दिन रात एक कर दिया, यहां तक कि एक वक्त का खाना भी नहीं खाता था ताकि उनके लिए पैसे बचा सकूं। लेकिन वो
यहाँ देर रात तक पार्टी करती, शराब पीती और एक दिन किसी और के साथ मेरी छोटी सी गुड़िया को लेकर चली। लेकिन उसने जो मुझे दर्द दिया ना, उससे एक बात पता चला कि जो मेरे साथ हुआ है वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और इसी कारण आपने वहीं सिंगापुर में ही एक महिला पर अपना अत्याचार करना आरंभ किया, जिसके कारण सिंगापुर पुलिस ने आपको बंदी बनाया और कुछ दिनों बाद ही आपको सिंगापुर से निर्वासित कर दिया गया। लेकिन बेचारे मर्दों को बचाने का आंदोलन मैंने बंद नहीं होने दी। मैं सिंगापुर से लौटते हुए शॉकिंग रॉड ले आया और बेवफा औरतों को ज्यादा से ज्यादा सजा दे सकूं, इसलिए गर्ल्स हॉस्टल में नाइट वॉचमैन की ड्यूटी कर। और उसके बाद 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज, जिसका मैं एक्सपर्ट था। रही बात लड़कियों के बाल कुतरने की, तो मैंने उन लड़कियों के बाल इसलिए कुतरे, मेरी बेवफा पत्नी के बाल भी लंबे थे, तो उनसे मैं हाथ इसलिए जुड़वाता था ताकि उनके पापों की वो माफी मांग सके। और रही बात रमोला मैम की, तो रमोला मैम का चेहरा मैंने इसलिए चुना क्योंकि वो भी मेरी तरह स्ट्रिक्ट थी और गलती करने वाले को पनिशमेंट मिले वो इसमें बिलीव करती थी। तो डिफेंस रेस्ट। यह अदालत रमोला महाजन को बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी करती है और प्राची पांडे को गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने का आदेश देती है। यह अदालत अन्वेष को श्रुति, अंजू और माया के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। कांग्रेचुलेशंस पाठक साहब। थैंक यू सलगावर सर। देश भर में छाया चुनाव प्रचार का माहौल और साथ ही में महाराष्ट्र के युवा मुख्यमंत्री का जादू। लोगों का मानना है कि श्री संजीव सोनी जो कि हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं, वो देश के भावी प्रधानमंत्री बनेंगे। श्री संजीव सोनी पे न सिर्फ देश की बल्कि पूरी दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। क्या संजीव जी जनता की उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे? क्या जनता उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी? ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बनेगा बनेगा, संजीव सोनी ही पीएम बनेगा, डेफिनेटली। मिस्टर बिलमोरे, आपने क्या कोई एस्ट्रोलॉजी क्लासेस ज्वाइन की जो आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो फिर मेरा फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कीजिए ना। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है बच्चा। थैंक यू। लेकिन तुमको केडी पाठक से और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन संजीव सोनी एक बार जब पीएम बनेगा ना, तो आखिर दुनिया को बता देगा कि पीएम क्या चीज होती है। राइट केडी? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि होगा, क्योंकि संजीव जी ने जब हमारे प्रांत की बागडोर संभाली तो इतनी तरक्की की, प्रांत ने इतना विकास हुआ। मुझे लगता है कि इसी प्रकार से जब देश की बागडोर संभालेंगे तो देश का भी विकास होगा। यानी तुम भी संजीव सोनी को वोट देगा ना केडी? कोई संदेह नहीं मेरी। तुम क्या यहाँ कर रही हो? और ये क्या है? मेरी किसी को फिर से हाथ लगाना शुरू कर दिया तुमने? हाईली कॉन्फिडेंशियल, तुम्हारे किसी गर्लफ्रेंड का युगा। लेट मी रीड इट। मिस्टर संजीव सोनी, तुम इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं। तुम एक धोखेबाज आदमी हो। तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो। मुझे तुम्हारी माशूका के बारे में भी पता है। पीएम की कुर्सी तो उसी को मिलनी चाहिए जो सच्चा हकदार है। वाओ, मुझे कितना सुकून मिल रहा है कि तुम्हारे लाखों फैंस में से कोई एक तो है जो तुम्हारा असली चेहरा जानता है और लेटर लिखकर ये बताने की हिम्मत रखता है। माइंड ब्लोइंग। भूमिका, बकवास बंद करो। मैं तुम्हें और तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। जब तक फैसला नहीं हो जाता ना, तब तक होटल कॉन्टिनेंटल में रहूंगी। भूमिका, भूमिका देखो, मेरी बात सुनो। इस वक्त घर छोड़ के जाना ठीक नहीं है, मत जाओ। भूमिका मेरी बात तो सुनो। भूमिका,
व्हाट इज ऑल दिस संजीव? तुम्हें पता ना इस टाइप पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। दीदी आई कांट हेल्प इट। आप ही बताइए मैं क्या करूं। आई डोंट नो। संजीव, तुमने वो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल लेटर पढ़ लिया ना? हाँ पढ़ा था, बट नथिंग सीरियस। वो कोई फैन मेल नहीं था, किसी ने हेट मेल लिखा हुआ था। व्हाट? हेट मेल? लाओ मैं भी पढ़ लेती। इट्स ओके दीदी, मैंने पढ़ लिया, नथिंग सीरियस। पर इसका क्या करूं मैं? लगता है भूमिका को मेरी जिंदगी की भूमिका से मिटाने का समय आ गया है। मुख्यमंत्री श्री संजीव सोनी पर लगा है अपनी पत्नी भूमिका सोनी की हत्या का आरोप। भूमिका जी की लाश 5 स्टार होटल द सफायर कॉन्टिनेंटल के स्वीट नंबर 1040 से बरामद हुई है। भूमिका जी होटल में क्या करने गई थी, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस का मानना है कि भूमिका जी की मृत्यु शराब, एंटी डिप्रेशन की दवाई और ड्रग्स के ओवरडोज के वजह से हुई है और सारे सबूत और गवाह इस ओर इशारा करते हैं कि संजीव जी ने इन तीनों चीजों का कॉकटेल ओवरडोज देकर उनकी हत्या की है। इस बात में कितना सत्य है ये तो आने वाला कल ही बताएगा। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया संजीव जी ने? इतना ब्राइट फ्यूचर था और सब बर्बाद कर दिया। सर दिस इज अनबिलीवेबल। संजीव जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बात मुझे भी विचलित कर रही हो। एक ऐसा व्यक्ति जो सफलता की चोटी को छूने वाला हो, वो स्वयं अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? डोंट टेल मी केडी, अब तुम संजीव जी का केस लड़ोगे? क्यों नहीं बिली, वर्षों से उनका समर्थन करता आया हूं। वो एक नेक अच्छे चरित्र धारित व्यक्ति है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो निर्दोष है। उनका केस अवश्य लड़ूंगा। वो गुनहगार है, उसी ने मेरी बहन का खून किया है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो एक बेवफा पति है, सिर्फ अच्छे और नेक पति होने का नाटक करता है। वो है ना एमसीपी न्यूज चैनल की चीफ एडिटर शोर्मी कपूर, उसी के साथ अफेयर के चलते वो मेरी बहन को डिवोर्स देने वाला था। ये जो छोटे आप देख रहे हैं ना, संजीव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर हमला किया, मेरे घर पर पथराव किया, मुझे धमकियां दी, लेकिन मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं अपनी बहन के कातिल को सजा दिलवा कर रहूंगा। जाने दीजिए सर, प्लीज एक बार इनसे सवाल करें। जी आप पर आपकी पत्नी की हत्या का आरोप है, आप क्या कहते हैं? सर आपकी पत्नी ड्रग्स ली थी, इस बारे में आपको क्या कहना है? पंकज जी ने आरोप लगाया कि मशहूर जर्नलिस्ट शोर्मी कपूर के साथ आपके संबंध है। क्या आपको लगता है मिस्टर केडी पाठक आपको बचा पाएंगे? ये इस समय हमारे भाई के लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत कठिन समय है। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस समय आप लोग हमें अकेला छोड़ दीजिए। केडी जी, यहाँ पे आके मुझसे मिलने के लिए थैंक यू। अरे नहीं संजीव जी, आपका तो पहले से प्रशंसक रहा हूं और भेंट करने के लिए उत्सुक था। सोचा नहीं था ऐसे परिस्थिति में भेंट होगी। केडी जी, मैंने भी नहीं सोचा था कि जनता जिसके हाथ में भारत का भविष्य सौंपने वाली है, आज उसका भविष्य अंधेरे में होगा। सब तहस नहस हो गया। हाँ ये बात तो है, आपके समर्थकों ने हर स्थान पर दंगे फसाद करना शुरू कर दिया। ये सब मैंने नहीं करवाया केडी जी, मैंने उनसे शांति बनाए रखने को कहा है, पर वो मेरी बात नहीं मान रहे और पुलिस भी मेरी बात नहीं मान रही है। मैंने भूमिका का खून नहीं किया है। ये बताइए या भूमिका जी वहां उस होटल में रहने चली गई थी, क्या कारण था इसके पीछे? क्षमा कीजिएगा संजीव जी, पूछना पड़ेगा। बहुचर्चित बात है कि शोर्मी कपूर के साथ आपके अनैतिक संबंध थे, क्या सत्य है? हाँ। आपकी पत्नी की मृत्यु के पूर्व आप उनसे भेंट करने गए थे वहां होटल? जी, पर खून मैंने नहीं किया। केडी पाठक ने संजीव सोनी को बचाने की चैलेंज तो ले ली है, क्या केडी पाठक अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाएंगे? देखिए देखिए अभी संजीव सोनी को कोर्ट में पेश किया गया है, उनके पार्टी वर्कर उनके साथ है। देखते रहिए धमाका न्यूज तनु चंद्रा के साथ। प्रोसिक्यूशन में प्लीज प्रोसीड। मिस्टर पंकज केसवानी ने मिस्टर संजीव सोनी पर ड्रग्स का ओवरडोज देकर अपनी बहन की हत्या का आरोप लगाया है। मेरा भी यही मानना है माय लॉर्ड। उस दिन जो हुआ वो कुछ इस तरह हुआ होगा योर ऑनर। मिस्टर संजीव सोनी भूमिका जी से मिलने होटल सफायर कॉन्टिनेंटल पहुंचे और फिर
मुनाफे से ना भूमिका, तुम मुझे क्यों परेशान करी? मेरे पॉलिटिकल करियर और मेरे रेपुटेशन को बदनाम करने पीछे क्यों पड़ी हो तुम? यू डिजर्व इट। कितनी भी रखी तुमने? ये क्या हालत बना रखा है तुमने भूमिका? मेरी हालत है ना, तुमने बनाई है। डिप्रेशन की गोलियां खा के जी रही हूं मैं। तो ये लो और खाओ दवाई। संजीव, मैं पानी से दवाई नहीं लेती, शराब के साथ लेती हूँ। भूमिका तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देती हो? आई हेट यू यार। और उस चौरमी से मोहब्बत करते हो? हाँ, सारे अब मेरा हो। ऑर्डर ऑर्डर। ये फोरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट योर ऑनर। इस रिपोर्ट में दो बातें साफ साफ लिखी हैं योर ऑनर। पहली ये कि मरहूम भूमिका जी के शरीर से ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां और शराब पाई, और वो भी काफी बड़ी मात्रा में। आई रिपीट योर ऑनर, इतनी बड़ी मात्रा में कि उससे एक इंसान की मौत भी हो सकती है। और दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है योर ऑनर, वो ये कि भूमिका जी को जिस इंजेक्शन से इंजेक्ट किया गया और जिस ग्लास से उन्हें शराब पिलाई गई, उन दोनों ही चीजों पर मिस्टर संजीव सोनी की उंगलियों के निशान पाए गए। संजीव जी पर आरोप लगाना बंद करो, इस पर जरूर अपोजिशन का हाथ है। अरे संजीव जी ने हजारों लोगों की जान बचाई है, तो अपनी पत्नी की जान क्यों लेंगे? क्योंकि मिस्टर संजीव सोनी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े हुए हैं। वो जर्नलिस्ट शर्मी कपूर के प्यार में अंधे हो चुके हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाय हाय, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाय हाय, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाय हाय। देश का नेता कैसा हो? ऑर्डर ऑर्डर, मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। भाई और बहनों, मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ, अदालत में शांति और संयम बनाए रखें। अदालत का जो भी फैसला हो, लेकिन आप अपनी गरिमा को भंग मत होने दीजिए। योर ऑनर, मैं इनकी ओर से क्षमा चाहता हूँ। देखिए, ये मेरी आखिरी वार्निंग है आप सबको। अगर आप लोगों ने इसी तरह से हंगामा जारी रखा तो मुझे आप लोगों को अरेस्ट करवाना पड़ेगा। योर ऑनर, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मिस्टर संजीव सोनी का व्यवहार बहुत ही दोगला है। इनका पब्लिक के सामने बिहेवियर कुछ और है और प्राइवेट लाइफ में कुछ और ही है। और अब उंगलियों के निशान मिलने के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है जोग साहब, अगर आप उस प्रश्न का उत्तर दे दें तो आभारी रहूंगा। आपके आरोप अनुसार संजीव जी इतने चालाक हैं, इतने चतुर हैं कि इन्होंने अपनी पत्नी जी को 3 विभिन्न द्रव्यों का सेवन कराकर उनकी हत्या की ताकि उनकी मृत्यु स्वाभाविक लगे, इन पर कोई संदेह न करे। तो जब कोई इतना चतुर है, इतना चालाक है, तो कृपया बताइए वहां पर घटनास्थल पर अपनी उंगलियों के छाप क्यों छोड़ गए? ऑर्डर ऑर्डर। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है मिस्टर पाठक ये सोचना। देखिए, इनके इरादे चाहे नेक नहीं थे, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मिस्टर संजीव सोनी एक प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। अब ड्रग्स, दारू और दवाइयों का ओवरडोज देकर इन्होंने भूमिका जी की हत्या तो कर दी और वहां से भागना भी चाहते हो, लेकिन फिर इनकी एक पब्लिक रैली भी थी। उसी टेंशन में और जल्दी में हो सकता है कि ये निशान मिटाना भूल गए। आपने ये नहीं सोचा कि इनके अतिरिक्त भी एक और व्यक्ति हैं जिनकी उंगलियों के छाप वहां प्राप्त हुए हैं घटनास्थल पर? मेरा इस केस से क्या लेना देना? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि हत्या आपने की है। मैंने तो केवल आपको यहाँ बुलाया ये जानने के लिए कि अगर आपकी उंगलियों के छाप वहाँ घटनास्थल से प्राप्त हुए, इसका अर्थ है कि आप वहाँ गए थे। केवल इतना बता दीजिए कि क्यों गए थे वहाँ, क्या काम आन पड़ी है आपको? वो मैं भूमिका को समझाने गया था कि इलेक्शन का टाइम है और इस वक्त उसका संजीव के साथ रहना ज्यादा जरूरी है, तो वो वापस अपने घर लौटा है। तो इस बात का प्रमाण तो आपके पास होगा नहीं है? प्रमाण ये प्रमाणित कर सकते हैं आप बात की, यही समझाने आप गए थे, ये मंशा थी आपकी। अब मैं ये कैसे प्रूव करूं? अब मेरा मतलब है कि एक ही इंसान है जो मेरी गवाही दे सकता था, भूमिका। लेकिन अफसोस
वो तो हाँ, वो तब तो भूमिका जी स्वर्ग सिधार गई। आपके साथ और कोई था नहीं, साक्षी आपका मित्र या कोई सहायक। तभी तो आप इतने विश्वास से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि साक्षी ही नहीं है कोई, है ना? मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं? आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं तो कर देता हूं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं संजीव जी के पीए रणधीर श्रीवास्तव जी को कटघरे में बुलाना चाहूँ। संजीव सर, मैं जो यहाँ बात कहने जा रहा हूँ वो मैंने आज तक आपसे छुपा के रखी। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। दरअसल भूमिका भाभी के लिए सुशांत की नियत में खोट थी। ओए, ये क्या बकवास किए जा रहा है तू? कितने पैसे मिले तुझे मुझे फंसाने के लिए? देखिए सुशांत जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। सिट डाउन। संजीव सर ने मुझे जरूरी डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए भेजा था, और जैसे ही संजीव सर के कमरे में एंटर होने के लिए मैं दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि मैंने सुना कि भूमिका भाभी गुस्से में सुशांत से कह रही थी कि ये बार बार संजीव को छोड़ देने का प्रपोजल बंद करो, और ये एसएमएस जो भद्दे करते हो आप, इसे भी बंद करो, आइंदा ठीक नहीं होगा। तो इस बात का प्रमाण भी आप बता सकते हैं कि क्या होगा? आप भूमिका जी का मोबाइल चेक कर सकते हैं, शायद सुशांत के एसएमएस अभी उसमें हो। प्रथम संदेश योर ऑनर, तुमने उसे चुना जो तुम्हारा हो नहीं सका, अब उसे चुनो जो तुम्हारा होना चाहता है। द्वितीय संदेश, जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, किंतु मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ, छोड़ दो संजीव। योर ऑनर, ऐसे एक नहीं अनेक प्रेम भरे संदेश हैं। सुशांत जी ने इतने अश्लील संदेश एक विवाहित महिला को भेजे, मैं उन्हें बुलाकर पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया? इजाजत है। हाँ, मैं भूमिका से प्यार करता था। ऑर्डर ऑर्डर। संजीव और शोरमी का अफेयर चल रहा था। इस बात से मुझे भूमिका से सिंपैथी थी, और ये कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मैंने भूमिका को कई बार कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। हाँ, उस दिन भी आप उन्हें मनाने अपना प्रेम प्रस्ताव उनके सामने रखने वहां गए, अपने साथ वो इंजेक्शन और वो मादक पदार्थ साथ लेकर गए, किंतु जब आपने देखा कि भूमिका जी पहले से ही मदिरा और एंटी डिप्रेशन दवाओं के कारण उनकी स्थिति अस्थिर है, तो आपने वो इंजेक्शन छिपाए रखा अपने पास। आपको लगा कि यूं ही भूमिका जी आपके बातों में आ जाएगी, किंतु जब उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, आपको वहां से प्रस्थान करने का आदेश दिया, तब आपने उस इंजेक्शन द्वारा अपनी बात मनाने का प्रयास किया। तत्पश्चात आप इंजेक्शन लेकर वहां से पलायन कर गए, किंतु जाते जाते अपनी उंगलियों के छाप उस दरवाजे पर छोड़ गए। नहीं नहीं जज साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भूमिका ने मुझे कमरे के अंदर घुसना ही नहीं दिया। झूठ बोल रहे हैं आप। ये सच कह रहे हैं योर ऑनर, और अपनी इस बात को सच साबित करने के लिए मैं होटल सफायर कॉन्टिनेंटल के फ्लोर मैनेजर साहब को अदालत के कटघरे में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। उस वक्त दोपहर के 12 बजे थे, और स्वीट नंबर 1040 के बाहर मैंने सुशांत जी को देखा। भूमिका, भूमिका दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। भूमिका। सर, ये स्वीट में हमारे स्पेशल और हाई प्रोफाइल गेस्ट रह रहे हैं। मुझे पता है, मुझे उनसे ही मिलना है अर्जेंटली। सर, लेकिन उनके स्वीट के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू सर, आप उन्हें डिस्टर्ब न करें। मैडम का भी ये इंस्ट्रक्शन है, प्लीज सर। योर ऑनर, इससे ये तो साबित हो जाता है कि सुशांत जी भूमिका जी के कमरे में एंटर ही नहीं कर पाए। अब जब दाखिल ही नहीं हो पाए तो फिर मर्डर कैसे करेंगे? तो फिर हमारे शक की सुई वापस मिस्टर संजीव सोनी पर आ जाती है। खून इन्होंने ही किया है।
ये अदालत बचाव पक्ष को पुख्ता सबूत और गवाह जमा करने का आदेश देती है ताकि अदालत का कीमती वक्त जाया ना हो। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। सामान्य परिस्थिति में अगर कार्यालय में बॉस डांट दे तब कर्मचारी उदास होता है कि तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर तुम दोनों के मुख क्यों लटके हुए? सर मैं इतनी मेहनत करके होटल के कमरे में से वो चीज ढूंढ कर लाया था और आपने उसका जिक्र तक नहीं किया अदालत में। और ना, हर वाक्य बोलने का और कार्य करने का एक उचित समय होता है। अगर समय से पहले वाक्य बोल दो या कार्य कर दो सब व्यर्थ हो जाता है। सर मैं कुछ समझा। तू समझेगा भी नहीं। काम कर, आज रात को होटल के उस कक्ष में जाकर छिप जा और फिर देख, तब समझ जाएगा। किसका इंतजार करो? इंतजार हमेशा आने वाले का किया जाता है। योर ऑनर, मैं अदालत का क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने अदालत से एक विशेष जानकारी छिपा कर रखी। कौन सी बात मिस्टर पाठक? मेरे सहायक वरुण को जिस कक्ष में भूमिका जी की हत्या हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी, वहां से किसी महिला की बाली प्राप्त हुई। तुमने इतनी इंपॉर्टेंट बात अदालत से छुपाई क्यों केडी? वो इस कारणवश योर ऑनर कि मैं नहीं चाहता था कि वो महिला जो भी है वो सतर्क हो जाए। मुझे विश्वास था कि अगर मैं ये बात छिपा कर रखूं तो वो महिला उस बाली को ढूंढने, खोजने उस कक्ष में अवश्य लौटेगी, और ऐसा ही हुआ। यह कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रही हैं? एनकेटी न्यूज चैनल की मुख्य संपादक शोरनी कपूर। समय व्यर्थ न करते हुए शोरमी जी, सीधा मुद्दे का प्रश्न पूछता हूं। आप वहां भूमिका जी के कक्ष में क्यों गई नहीं? जब भूमिका घर छोड़कर चली गई थी तो संजीव ने मुझे फोन करके इन्फॉर्म किया था। वो एक इम्पल्सिव लेडी थी, कोई ड्रास्टिक स्टेप ना ले ले, बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वहां जाकर उसे शांत कर देती। समझ में नहीं आया मुझे शोरमी जी कि आपने तो इतनी ख्याति प्राप्त की है, आपको देखकर ही लोग पहचान लेते हैं। आपने दिन दहाड़े उजाले में वहां जाने की जोखिम क्यों उठाई? क्लीनिंग नहीं चाहिए अभी प्लीज। शोरमी, तुम यहाँ क्यों आई हो? जले पे नमक छिड़क रहे, और वो भी इस तरह से भेष बदल कर। इस हद तक गिर गई तुम। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि ये झगड़ा वगड़ा करके कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो। इस समय इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। संजीव पीएम बन सकता है। तुम ये अल्कोहल, ये ड्रग्स और झगड़ा करके सिर्फ संजीव को कमजोर करिए और कुछ नहीं। तुम मुझे मत सिखाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अपना चाल चलन ठीक करो। हाँ, मैं इडियट। प्रशंसा करता हूँ आपकी कि आपने यहाँ तक की कथा जो है वो सत्य बताई। तो आगे की कथा जो है उसमें गड़बड़ लग रही है मुझे। क्या? कौन सी बात? मैंने आपको हर चीज सही सही बताई। हाँ, एक और बात, वहां से निकलने के बाद मैंने संजीव को फोन करके सब कुछ इन्फॉर्म किया था। That's it. क्या ऐसा ही हुआ था संजीव जी? यस ऑनर, ये बात सच है
और उसी के बाद मैं भूमिका से मिलने गया था। तो जब आप वहां पहुंचे तो भूमिका जी की स्थिति, उनकी अवस्था कैसी थी? बहुत खराब थी। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हालत बना रखी है? भूमिका, तुम्हारी तबीयत वैसे ठीक नहीं रहती है और तुम... संजीव, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? कंट्रोल योरसेल्फ भूमिका। ये क्या कर रही हो तुम? भूमिका प्लीज ऐसी हालत मत करो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो सिचुएशन अभी ऐसे कि... सिचुएशन ऐसी है कि मुझ पे दवाइयों का असर नहीं होता, मुझ पे ये ड्रग्स का असर। क्या कर रही हो तुम भूमिका? ये सब ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तुम दारू नहीं लोगी, तुम सिर्फ एंटी डिप्रेशन गोली लोगी। आई प्रॉमिस यू सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा भूमिका। ओके, पर अभी तुम सो जाना। ओके प्लीज। हाँ रणधीर, हाँ मैं आ रहा हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है योर ऑनर की भूमिका जी की उस स्थिति की उत्तरदायी शोरमी जी। मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हुई? मैंने क्या किया है? ऑर्डर ऑर्डर, मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। तो हुआ ये कि आप जब वहां गई, आप दस्ताने पहनकर गई ताकि आपकी उंगलियों के छाप वहां कहीं रह ना जाए, और ऐसा ही हुआ। इसी कारण आपकी उंगलियों के छाप वहां से किसी को प्राप्त रही है। ऑल दिस इज नॉनसेंस। आपके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं, आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जता रहे हैं। योर ऑनर, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने भूमिका को कोई ड्रग ओवरडोज नहीं दिया है। देखिए, एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से बात करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। योर ऑनर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। जिस दिवस पर भूमिका जी की मृत्यु हुई, उस दिन की दोपहर को उन्होंने अपने डॉक्टर पलनेटकर को फोन किया था। एक्चुअली भूमिका को पिछले कुछ टाइम से पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने उसे पेन किलर तो दिया था, लेकिन मुझे ये किडनी स्टोन के सिम्टम्स लग रहे थे, इसीलिए मैंने उसे सोनोग्राफी और यूरिन टेस्ट करवाने के लिए कहा। बट अनफॉर्चुनेटली उसने कोई टेस्ट नहीं करवाया। जिस दिन उसकी डेथ हुई उसी दिन दोपहर को उसने मुझे फ़ोन किया और बताया कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने उसे फौरन यूरिन टेस्ट करवाने को कहा और मेरे बॉय को यूरिन का सैंपल कलेक्ट करने के लिए होटल में करीबन 4 बजे भेजा और उस सैंपल को मैंने लैब में टेस्ट कराने भेज दिया। ये सब बातें इस वक्त अदालत में करने की क्या वजह है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, उनकी यूरिन सैंपल की पैथोलॉजी रिपोर्ट आई है, जिससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं। सर्वप्रथम, उनके किडनी में स्टोन अर्थात पथरी था। द्वितीय और अधिक महत्वपूर्ण, उनकी यूरिन में एक विशेष रूप के विष के अंश पाए गए हैं। योर ऑनर, ये कैसे पॉसिबल है मिस्टर पाठक? अगर यूरिन में पॉइजन था तो फोरेंसिक्स को बॉडी में या ब्लड में भी मिलना चाहिए था। मिलॉर्ड, ये बहुत रेयर किस्म का पॉइजन है, इसे ओनाजिन पॉइजन कहते हैं। इसे डिटेक्ट करने के लिए पैथोलॉजिस्ट को 4 दिन लग गए। वो भी तब पता चला जब लैब ने यूएसए से स्पेशल डिटेक्शन किट मंगवाया। इसकी ये खासियत है कि ये ब्लड में या बॉडी में डिटेक्ट नहीं होता और ना ही इसका कोई एंटीडोट है। ये यूरिन टेस्ट करवाने से ही पता चलता है, लेकिन वो भी 72 आवर्स के बाद। और मिलॉर्ड, तब तक ये पॉइजन अपना काम कर चुका होता है और पेशेंट मर गया होता है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। प्यारे को इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस विष का प्रभाव क्या होता है। आप भी बताइए डॉक्टर साहब, व्यक्ति पर इस विष के सेवन का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि विक्टिम को उल्टी होना, बुखार चढ़ना, सांस लेने में तकलीफ होती है, हेडेक, वीकनेस होना, ये सब उसके मेजर सिम्टम्स हैं।
योर ऑनर, भूमिका जी की अवस्था का जो वर्णन हमें शूरमी जी और संजीव जी ने दिया, स्पष्ट है कि ये सारे प्रभाव भूमिका जी पर दिखाई दे रहे थे। उस समय जांचकर्ताओं को लगा कि भूमिका जी पर यह प्रभाव मदिरा और अन्य ड्रग्स के अति मिश्रण के कारण हो रहा है, किंतु ऐसा नहीं था योर ऑनर। उन पर ओनैक्सिन विष का प्रभाव हो रहा था। उन्हें ओनैक्सिन विष देकर मारा गया। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन ये पॉइजन भूमिका जी को किस माध्यम से दिया गया था? जज साहब, इस बात का तो अभी तक पता नहीं चला। आपका तो पता नहीं डॉक्टर पलनेतकर, लेकिन मुझे जरूर पता है। योर ऑनर, सीधी सी बात, मिस्टर संजीव सोनी इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी के प्रबल दावेदार हैं। देश विदेश के कई साइंटिस्ट, कई मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ इनके कांटेक्ट रहते हैं, मिलना जुलना होता है। वहीं से कहीं से आइडिया मिला होगा और आइडिया मिलने के बाद अपनी पत्नी पर ही आजमा लिया। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, इस तरह से हवाई किले बनाना बंद कीजिए और कोई पुख्ता सबूत हो तो पेश कीजिए। आई एम सॉरी योर ऑनर, फिलहाल तो नहीं, लेकिन फिर भी जो सबूत हैं वो मिस्टर संजीव सोनी की तरफ ही इशारा करते हैं। अब कम से कम इनको बेल तो नहीं मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मैं अदालत से ऐसा कोई निवेदन करने भी नहीं वाला, केवल इतना निवेदन करूंगा कि मुझे कुछ समय दिया जाए ताकि मैं इस बात की आगे छानबीन कर पाऊं, जांच पड़ताल कर सकूं और सत्य को अदालत में उजागर कर सकूं। ठीक है मिस्टर पाठक, ये अदालत इस केस की अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। केडी साहब, मैंने होटल रूम के अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह ढूंढ लिया, कोई सुराग नहीं मिला। अच्छा, तो ये भूमिका जी वहां होटल गई, उससे पहले कहाँ थी? शायद घर पर होंगे। क्या ढूंढ रहे हैं वरुण जी? अब कुछ भी नहीं। रणधीर जी, जैसे आपने सुशांत जी और भूमिका जी वाली बात अब तक छुपा कर रखी थी, क्या अभी भी कोई ऐसी चीज या फिर कोई बात है जो आप देखिए, आप संजीव जी के वेल विशर हैं, इसलिए मैं आपसे पूछा। ऐसी कोई खास बात तो नहीं है। कोई भी छोटी सी बात या फिर बेकार सी चीज शायद हमारे काम आ जाए। योर ऑनर, भूमिका जी के हत्या का शस्त्र प्राप्त हो चुका है। ये चिट्ठी इसी के द्वारा भूमिका जी की हत्या की गई। ऑर्डर ऑर्डर। व्हाट? दिस इज रिडिकुलस। मिस्टर पाठक, भला एक चिट्ठी किसी की हत्या कैसे कर सकती है? इस चिट्ठी की जब प्रयोगशाला में विशेष जांच करवाई गई, फोरेंसिक्स के अनुसार इस पर ओनाजिन विष के अंश प्राप्त हुए। संजीव जी से पूछना चाहूंगा कि क्या संजीव जी आप इस पत्र को जानते हैं, पहचानते हैं? हाँ, जिस दिन भूमिका का देहांत हुआ उस दिन ये चिट्ठी मेरे पास आई थी। उस पे हाईली कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था। मैं लेटर पढ़ूं उसके पहले भूमिका ने पढ़ लिया और मुझे ताना मारकर दे दिया। मैंने उसे अनदेखा करके चौकी तो अपने कुर्ते की जेब में रख ली। उसी कुर्ते की जेब में जो वस्त्र आप उस समय पहने थे जब पुलिस ने आपको हिरासत में लिया, और फिर दूसरे दिन जब आपके पीए श्रीवास्तव साहब आपके लिए नए वस्त्र लेकर आए, वो वस्त्र अलग कर दिए। हाँ, और ये चिट्ठी कुर्ते की जेब में रह गई। जी नहीं संजीव जी, ये पत्र उस कुर्ते की जेब में नहीं था। आपके पीए श्रीवास्तव जी ने संभाल कर रखा था इसलिए। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण के आग्रह पर श्रीवास्तव साहब ने ये पत्र उठाए। कुल मिला के सारांश ये है योर ऑनर कि ये पत्र संजीव जी को भेजा गया था। इस पे लगा जो विष है वो संजीव जी के लिए था। दुर्भाग्यवश इनकी पत्नी भूमिका जी ने यह पत्र पढ़ा और उस विष की शिकार हो। मिस्टर पाठक जी, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये चिट्ठी मिस्टर संजीव सोनी के लिए थी? ये योर ऑनर, इस पर संजीव जी का नाम लिखा हुआ है, हाईली कॉन्फिडेंशियल। उस पत्र में लिखा हुआ है, श्री संजीव सोनी, आप इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं। आप एक धोखेबाज व्यक्ति हैं
आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। आपकी माशूका के बारे में भी पता है, पीएम की कुर्सी पर वही बैठेगा जो इसका सच्चा हकदार होगा। स्पष्ट है कि हत्यारा संजीव साहब की हत्या करने का प्रयास कर रहा था। दुर्भाग्यवश इनकी पत्नी की हत्या हो गई। हमारे नेता को मारने की कोशिश करने वाले को जिंदा जला दो। ये आतंकवादी हमला है। ऑर्डर ऑर्डर। कृपया आप शांत बैठिए। केडी जी, मुझे मारने की साजिश कौन कर सकता है? उचित प्रश्न योर ऑनर। इस प्रश्न ने मुझे भी बहुत विचलित किया था। मेरे पास केवल इतनी जानकारी थी कि उनैसिन विष जो है योर ऑनर वो कैस्टर से बनता है। इतनी कम जानकारी के आधार पर हत्यारे तक कैसे पहुंचूं? जो भी हो, मैंने संदेह के दायरे में हर व्यक्ति मोबाइल फोन की सूची की जांच करवाई तो पता चला कि एक व्यक्ति विशेष 3 नवंबर को सवेरे 11:30 बजे मांझीपाड़ा गया था योर ऑनर। मांझीपाड़ा की विशेष बात यह है कि वहां अनेक गोदाम है योर ऑनर जहां पर कैस्टर रखा जाता है। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, उस व्यक्ति विशेष की दूरभाष यंत्र की सूची ने यह भी बताया कि वो कान्हेरी केव्स गया था योर ऑनर। कौतूहलतावश मैंने अपने सहायक को इन सारे स्थान पर भेजा। कान्हेरी केव्स में योर ऑनर कैस्टर के अंश एक विशेष मिश्रण के साथ पाए गए। लेकिन सिर्फ मोबाइल ट्रैकिंग के आधार पर तुम किसी को अपराधी सिद्ध नहीं कर पाओगे मिस्टर केडी। मेरे कथन का ये तात्पर्य नहीं था यार। हमने आगे भी जांच करवाई। जिस कुरियर कंपनी से ये चिट्ठी संजीव साहब को भेजा गया था वहां जांच पड़ताल करवाई। वहां से पता लगाया कि किसने ये चिट्ठी संजीव साहब को भेजी। और जैसा मुझे संदेह था वैसा ही हुआ यार। जिस व्यक्ति ने चिट्ठी भेजी थी उसका नाम, पता सब कुछ जाली था, किंतु ये चिट्ठी इस देश के होने वाले प्रधानमंत्री को भेजी गई थी। इसी कारण कुरियर कंपनी वाले को उस व्यक्ति का ढांचा, शक्ल सूरत याद थी यार। और जब उसका वर्णन सुना तो मैं दंग रह गया। मिस्टर पाठक जी, ये अदालत जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि आप दंग रह गए या कुछ और रहे। प्लीज सीधा मुद्दे की बात पर आइए। मुद्दे पर आता हूं योर ऑनर, किंतु उससे पूर्व मैं उस व्यक्ति को कटघरे में बुलाना चाहूंगा जिसने हमारी सहायता की। संजीव साहब के पीए श्री श्रीवास्तव जी। मुझे पक्का कुछ मालूम नहीं, लेकिन उसका चाल चलन मुझे कुछ अजीब लगा। और जब से संजीव सर जेल में कैद हुए उस दिन से रोज देर रात कोई उनके कमरे में जाता था और पूरा कमरा तहस नहस करता था। और जब मैंने पूछा तो मुझे डांटा गया और चुप रहने को कहा गया। ये बात मुझे अजीब सी लगी, इसीलिए मैंने उस दिन वरुण जी को बता दिया। ये भी बता दीजिए कि कौन था वो व्यक्ति। संजीव जी की बहन मालिनी जी। बकवास बंद करो रणधीर। What nonsense is this, हाँ? ये क्या साजिश रच रहे हो तुम? देखिए मालिनी जी, आपको जो भी कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। योर ऑनर, संजीव मेरा सगा छोटा भाई है और एक बहन अपने छोटे भाई को क्यों मारना चाहेगी? ये जो प्रश्न आपने पूछा है कुछ ही क्षणों बाद इसका उत्तर आप स्वयं देंगे, किंतु उससे पूर्व मैं संजीव जी से पूछना चाहूंगा। संजीव जी, ये जो आपके पत्र इत्यादि, ईमेल्स इत्यादि, इनका देख रेख कौन करता है, कौन संभालता है? ये सब तो मालिनी दीदी संभालती है, लेकिन उस दिन ये वाली चिट्ठी उन्होंने बिना खोले मुझे दी थी पढ़ने के लिए। संजीव, ये तुम्हारा लेटर आया है, इसे तुम खुद पढ़ लेना। दीदी, सारा ईमेल्स, फैन मेल्स, लेटर्स आप ही तो पढ़ते हैं, आप ही पढ़ लेना, मेरे पास बहुत काम है। संजीव, वो बात और है, इस लेटर पर लिखा हुआ है हाईली कॉन्फिडेंशियल। आई थिंक ये तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए। ठीक है रणधीर, इसे स्टडी में रखना, बाद में पढ़ लो। ठीक है सर। तुम क्या यहाँ कर रही हो? और ये क्या है? मेरी चीजों को फिर से हाथ लगाना शुरू कर दिया तुमने। हाईली कॉन्फिडेंशियल, तुम्हारे किसी गर्लफ्रेंड का युगा।
Let me read it. योर ऑनर, इसी प्रकार से दुर्भाग्यवश संजीव जी की धर्मपत्नी ने ये चिट्ठी पढ़ी और देहांत उनका हुआ। बिना खोले आपको ये चिट्ठी पढ़ने को दी, जबकि ये चिट्ठियां पढ़कर फिर आपको खोली हुई चिट्ठियां देती हैं। क्यों ऐसा किया आपने? इसलिए दी क्योंकि उस पर प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि इलेक्शन का माहौल है, हो सकता है किसी स्पाई ने या किसी डिटेक्टिव ने कोई खास इन्फॉर्मेशन भेजी हो, तो इसके लिए बेहतर तो यही था कि लेटर खुद संजीव पढ़ ले। अब इसमें भी मैंने कोई गुनाह किया क्या? इस समय ये सिद्ध नहीं हुआ है, किंतु बहुत शीघ्र हो जाए। ये बताइए कि आप वहाँ मांझी पाड़ा क्यों गई थी? अब देखिए, कोई बहाना मत बनाइएगा, आपके दूरभाष यंत्र की सूची भी है हमारे पास, और वो जो थोक विक्रेता जिससे आपने 10 किलो कैस्टर अर्थात एरंड खरीदा, उसने आपका चित्र हमने दिखाया तो उसने फट पहचान लिया आपको। क्यों गई थी आप वहाँ? क्या करना चाहती थी इतने सारे रंग से आप? वो मैं कैस्टर ऑयल बनाने की कोशिश कर रही थी। कैस्टर ऑयल बनाने का प्रयास कर रही थी या उनैजिन विष बनाने? What? उनैजिन विष? मैंने इससे पहले ये नाम तक नहीं सुना। तो आपने अगर उनैजिन विष का नाम प्रथम बार सुना है तो आपके कंप्यूटर ने आपसे पहले कैसे ये आपको तो पता ही नहीं कि आपका कंप्यूटर हमारे पास है। नहीं पता। ये देखिए, मैं यूं गया और आपके कंप्यूटर को लेके आपके पास आया। ये आपके लैपटॉप पर, ये देखिए। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? आप ही बताइए। ये सब क्या है केडी? योर ऑनर, मुझे पहले से ही इन पर संदेह था, किंतु सोच रहा था मैं कि बिना किसी साक्ष्य के इन्हें कैसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत करूं। मेरे मन में ये विचार उठा योर ऑनर कि मालिनी जैसे साधारण व्यक्ति के पास उनैजिन विष बनाने का ये कैसे इन्होंने किया होगा। 2 पर्याय हो सकते थे योर ऑनर, या तो किसी ज्ञानी की सहायता इन्होंने ली हो, या फिर जैसे कि प्रचलित है आजकल योर ऑनर, इंटरनेट पर इस पर खोज किया। योर ऑनर, इनके इंटरनेट तक पहुंचने के लिए हमने श्रीवास्तव जी से निवेदन किया। उन्होंने इनका लैपटॉप हमें ला कर दिया और इनके लैपटॉप के हिस्ट्री पर हमें ये प्राप्त हुआ योर ऑनर, हाउ टू किल समबडी एंड नॉट गेट कॉट। कैसे किसी की हत्या करें और पकड़े ना जाए। क्यों क्या आवश्यकता पड़ी आपको ये ढूंढने? बताइए। उनैजिन विष से किसी की हत्या करने? संजीव को मारने के लिए तरकीब ढूंढ रही। ऑर्डर। संजीव जी की हत्या करने का तरकीब ढूंढ रहे। हाँ जी, आगे बोलिए। मुझसे छोटा था, शायद इसीलिए सबका लाडला भी था। हर वो चीज जो पहले मुझे मिलनी चाहिए थी संजीव को मिलती रही। किताबें, खिलौने, गाड़ियां, मोबाइल, सब कुछ, यहाँ तक कि सीएम की सीट भी। मैं ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं ज्यादा डेडिकेटेड हूँ, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, फिर भी क्यों सब कुछ संजीव को दे दी? और अब अगर पीएम भी यही बन जाता तो मैं क्या जिंदगी भर इसकी जी हजूरी करती? नहीं, ये मुझे गवारा नहीं। इसीलिए पीएम बनने का एक ही रास्ता था मेरे पास, संजीव को मारना, और कुर्सी सीधा मेरे पास। और बाद में उस उनैजिन पॉइजन वाले लेटर को ढूंढकर बर्बाद करने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन समझ में नहीं आया कि वो लेटर गया कहाँ। दीदी, मुझसे इतनी नफरत थी और मुझे पता भी नहीं चला। दीदी, एक बार कह देती, मैं पीएम की पोस्ट आपको हंसते खेलते दे देता। The defense, that's your honor. ये अदालत भूमिका सोनी की हत्या के इल्जाम में
मालिनी पुरोहित को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और श्री संजीव सोनी को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।